हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे मार्च महीने का करंट अफेयर, जो हमारी आगामी आबकारी भर्ती परीक्षा और यूकेपीएससी की जो हमारी अपर पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज रहेगी। इससे पहले कि जनवरी और फरवरी माह का करंट अफेयर 2024 का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगामी पुलिस एसआई की परीक्षा हम जानते हैं दिसंबर माह में होने वाली है, जिसका फिजिकल की जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। उसी के साथ कनीज सहायक, फॉरेस्ट गार्ड आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स, हिंदी के कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ये नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको हमारी ऐप है उत्तराखंड 360 उससे प्राप्त होंगे। और हमारी ऐप में उत्तराखंड और हिंदी स्पेशल एक कंप्लीट बैच हमारा है, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें उत्तराखंड और हिंदी पूछी जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस बैच की जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मार्च करंट अफेयर्स 2024, ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एबेल पुरस्कार 2024। इसके विजेता हैं मिशेल टेलाग्रेंट, ये फ्रांस के हैं। ये गणित के लिए दिया जाता है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी जी, हिमाचल प्रदेश की हैं। अगला पॉइंट, पाकिस्तान का अगला पीएम बना है शाहबाज शरीफ। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट, गर्भपात को संवैधानिक बनाने वाला पहला देश बना है फ्रांस। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाटो ग्रुप का 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। नाटो की स्थापना आप लोग को पता होनी चाहिए 1949 में हुई थी। अमेरिका द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई है रशिया को डराने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। उड़ीसा के आभूषण कला है सिल्वर फिलिग्री, इसे जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रो कबड्डी लीग 2024, इसका 10वां संस्करण इस बार खेला गया, जिसकी विजेता टीम रही पुनेरी पल्टन, उपविजेता टीम रही हरियाणा स्टीलर्स। अगला पॉइंट, भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म है सी स्पेस। इसे किसने लॉन्च किया? केरल सरकार ने। जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी5 आप लोगों ने नाम सुने होंगे, वैसे ओटीटी की बात हो रही है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्री सैन्य अभ्यास समुद्र लक्षण 2024, इसका आयोजन किया गया है भारत और मलेशिया के बीच में। और कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापत्तनम में। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की गेवरा खान कोयला उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत हाथियों को भी सूचीबद्ध किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट। अगला पॉइंट, 33वां सरस्वती सम्मान 2023, इससे सम्मानित किया गया प्रभा वर्मा जी, ये मेल हैं। इनकी रचना है रुद्र सात्विकम, किस भाषा में? मलयालम भाषा। मलयालम भाषा स्पेशली कहाँ बोली जाती है? हमारे प्यारे केरल में बोली जाती है। अगला पॉइंट है हाल ही में क्षतिग्रस्त हुए फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, इसका संबंध अमेरिका से है, समुद्री जहाज जिससे टकरा गया था। अगला पॉइंट है पेरिस ओलंपिक 2024, भारत के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक रहेंगे, याद रखेंगे, अचंता शरद कमल, ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के मसाल वाहक रहेंगे अभिनव बिंद्रा जी, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष इसकी थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल की तर्ज पर होने वाला महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन प्रीमियर लीग, इसका दूसरा सीजन इस बार खेला गया। इसकी विजेता रही है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी की टीम, और उपविजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। पहले संस्करण की विजेता पूछेंगे तो मुंबई इंडियंस आपने याद रखना है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जूस जैकिंग शब्दावली, ये किससे रिलेटेड है? साइबर हमले से रिलेटेड है। अब इसमें होता क्या है, जैसे पब्लिक प्लेस जो हमारे होते हैं वहाँ पर यूएसबी पॉइंट हमारे लगे रहते हैं, चार्जिंग पॉइंट लगे रहते हैं, तो उनको जैसे ही हम यूज करते हैं तो हमारा फ़ोन हैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक और सूचकांक आ गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, मानव विकास सूचकांक जिसे कहते हैं, जिसमें भारत का स्थान 134वां, जबकि टॉप पर है स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। एक और रिपोर्ट आ गई है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट 2024, भारत का स्थान 126वां। इसमें टोटल कितने देश शामिल थे? 143। पहले स्थान पर है फिनलैंड,
दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। अगली एक और रिपोर्ट है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यानी हथियार मंगाने वाला देश भारत। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे है कतर। और भारत अपने सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से मंगाता है? रशिया से मंगाता है। उसके अलावा फिर अमेरिका इत्यादि देश भी हैं। और टॉप हथियार निर्यातक देश यानी हथियार बेचने वाले देश, अमेरिका, दूसरे नंबर पे फ्रांस और तीसरे नंबर पे रूस। आयातक यानी मंगाने वाले देशों में टॉपर है भारत, और भेजने वाले यानी बेचने वाले देशों में पहले नंबर पे अमेरिका। रूस के नए राष्ट्रपति एक बार फिर से बने हैं व्लादिमीर पुतिन, ये इनका 5वां कार्यकाल है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया गया है शीतल देवी जी को, ये हमारे दिव्यांग तीरंदाज हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रिट्जगर आर्किटेक्ट अवार्ड 2024, इसके विजेता हैं जापान के रिकेन यामामोटो। अगला पॉइंट, एक और रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। सबसे प्रदूषित देशों में बात करें तो पहले नंबर पर है बांग्लादेश, दूसरे पर है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर है भारत। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 2023-2024 ये भारत की घरेलू प्रतियोगिता है क्रिकेट से रिलेटेड। इसकी विजेता टीम रही है मुंबई और उप विजेता टीम रही है विदर्भ। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है 42वीं बार। मुंबई में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही हैं चेक रिपब्लिक देश की क्रिस्टीना पिस्कोवा। और भारत की तरफ से इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया था सिनी शेट्टी जी ने। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेल मंत्रालय द्वारा 9 से 18 वर्ष तक के बीच के एथलीटों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति लॉन्च किया है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, KIRTI। कीर्ति कार्यक्रम याद रखेंगे, उसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। असम में स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, जो किसको समर्पित किया गया है? जो असम के एक योद्धा रहे हैं लाचित बोरफुकन जी को समर्पित किया गया है। इस स्टैचू की अगर ऊंचाई पूछेंगे तो 125 फीट है, और किस धातु की ये बनी अगर पूछेंगे तो कांस्य धातु की बनी हुई है। एक और इंडेक्स आ चुका है, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात हो रही है, जिसमें हमारे प्यारे भारत का स्थान है 42वां। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे स्थान पर है फ्रांस। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी, ये 11वें इनके मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, जो भी केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन में की गई, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2024, इसकी विजेता टीम है सर्विसेज, ये 7वीं बार जीती है। उप विजेता है गोवा की टीम, और आयोजक अगर पूछेंगे तो इसका आयोजक रहा है अरुणाचल प्रदेश। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ 4 हमारे जो राज्य उनमें विधानसभा चुनाव भी हुए थे, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले शहर की बात करेंगे तो जापान का टोक्यो शहर है 3.7 करोड़, और नई दिल्ली दूसरे स्थान पर है 3.3 करोड़ जनसंख्या के साथ। आगे बढ़ते हैं, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, आयोजन इनका हुआ है असम गुवाहाटी में। विजेता टीम यानी पदक तालिका में नंबर 1 पे रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। शुभंकर की बात करेंगे तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के शुभंकर हैं अष्टलक्ष्मी। अगला पॉइंट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर रखी गई है, जबकि इस पर खर्च जो आया है 4,965 करोड़ का खर्चा आया है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट तूतुकुड़ी तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है, विश्व का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रीग, ये कहाँ ओपन किया गया है? सऊदी अरब में ओपन किया गया है। करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508 पर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इनका दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया है तमिलनाडु के थूथुकुडी में, कुलशेखरम पत्तनम के पास में। भारत का पहला स्पेस पोर्ट अगर कहेंगे तो वह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सेला टनल का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट, भारत सरकार द्वारा जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022, कितने तेंदुए पाए गए हैं भारत में? 13,874। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 3,907,
दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 युगल वर्ग यानी मिक्स डिवीजन की अगर बात करते हैं तो इसमें विजेता रहे हैं भारत के एस साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बंगलुरु में की गई है, बंगलुरु यानी कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कोलकाता श्रीलंका में किया गया है। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हैदराबाद को प्यारे भारत में शामिल करने के लिए हमारे सरदार पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, आपको जरूर याद होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है मार्च 2024 में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्य विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की, अभी मैंने आपको बताया था। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में हुआ था, पहला चरण इसका रहा था 19 अप्रैल को स्टार्ट और 7वां चरण स्टार्ट हुआ था इसका, यानी अंतिम चरण इसका हुआ था 1 जून को। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने वाले भारतीय प्लेयर हैं बी साई प्रणीत। अगला पॉइंट देखते हैं, एनएसएसओ के द्वारा वर्ष 2023 में देश में बेरोजगारी की दर इन्होंने बताई है 3.1%। एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है अगर पूछेंगे तो एनएसएसओ जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के विजेता हैं टीएम कृष्णा। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी हुई है, तो इसमें भारत का स्थान है 108वां। अगला पॉइंट, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है पीएम सूरज पोर्टल। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बेगूसराय बिहार है, अभी हमने देखा था। सबसे प्रदूषित राजधानी बनी थी दिल्ली, सबसे प्रदूषित देश बना था बांग्लादेश। महानगरीय क्षेत्र कहेंगे सबसे ज़्यादा प्रदूषित तो बेगूसराय बिहार। अगला पॉइंट है, वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को विकसित किया है इंडियन ऑयल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेपाल की पर्यटन राजधानी बनाई गई है पोखरा को। अगला पॉइंट, वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के अनुसार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है पंकज आडवाणी जी को। ये भारत के बहुत बड़े बिलियर्ड्स के प्लेयर रहे हैं। देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट, देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यायन, इनके पवित्र अवशेष थाईलैंड से हमारे प्यारे भारत में लाए गए हैं। अगला पॉइंट है, चक्रवाती तूफान मेगन, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। अभी हम देखेंगे रेमल तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, वो भी आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी पर्वत की खोज हुई है, ज्वालामुखी की खोज हुई है, नॉक्टिस नाम इसका रखा गया है और इसकी खोज कहाँ पर हुई है, मंगल ग्रह में। आगे बढ़ते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, हैती देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। अगला पॉइंट है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला तीसरा दक्षिण एशियाई देश बना है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है मॉरिशस। अगला पॉइंट है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूपीआई को भी इन्होंने स्वीकार कर लिया श्रीलंका के साथ। आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। अगला पॉइंट, भारत का पहला एआई शिक्षक लॉन्च किया गया है केरल में, जिसका नाम क्या रखा गया है, आइरिस इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट, ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है हमारा एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला पॉइंट, भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए, इसको लागू किया गया 11 मार्च 2024 से। अगला पॉइंट है, आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बने हैं साइमन हैरिस। अगला पॉइंट देखते हैं, डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत
न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल जरूर आ सकता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। अगला पॉइंट, T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। रोहित शर्मा के भी 11,000 से ज़्यादा रन हो चुके हैं, लेकिन पहले भारतीय जो 12,000 प्लस क्रॉस कर चुके हैं वो हैं विराट कोहली। अगला पॉइंट, भारत का पहला एकल खंभों वाला एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इसकी लंबाई अगर पूछेंगे तो 18 किलोमीटर, और कितने लेन का ये मार्ग है? 8 लेन का। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेला टनल देखी थी, 2 लेन वाली थी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट देखते हैं, एक सैन्य अभ्यास है IMT ट्राइलिट 2024। कौन कौन से देश शामिल है इसमें? प्यारा भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। IMT ट्राइलिट। आगे बढ़ते हैं, एक और सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में, सी डिफेंडर सैन्य अभ्यास। किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत और अमेरिका। अगला पॉइंट, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन संकट उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया अमिताभ घोष को। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेमितीय सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में? भारत और सेशेल्स के बीच में। लेमितीय शब्द का अर्थ होता है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका अर्थ होता है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। अगला पॉइंट, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया हमारे प्यारे भारत को। अगला पॉइंट, संगीत कला निधि पुरस्कार, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा था, TM कृष्णा। अगला पॉइंट, गुजरात के अंबाजी सफेद संगमरमर को GI टैग दिया गया है। एबेल पुरस्कार वाला पॉइंट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आ चुका है। एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिशेल टेनाग्रिंट को। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया पाली राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया में। आगे बढ़ते हैं, चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए हमारे चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप। अगला पॉइंट, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इनकी एक दूरबीन है गैया दूरबीन। इस दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, 5वें युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यतिन भास्कर दुग्गल जी को। अगला पॉइंट है, 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन प्यारे भारत के मुंबई में हुआ था, तो इसमें ब्यूटी विद अ पर्पज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया रिलायंस इंडस्ट्री की नीता अंबानी जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, किंग्स चार्ल्स तृतीय, यूनाइटेड किंगडम के किंग हैं, किंग्स चार्ल्स ने मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं सुनील भारती मित्तल, एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट थी हमारी शिव शक्ति, हमने इसको नाम दिया था शिव शक्ति, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भी इस नाम की मान्यता यस कर दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखते हैं, गगनयान मिशन के दौरान, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गगनयान मिशन में 4 भारतीय जाने वाले हैं, तो उन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एक ऐप हमारी लॉन्च की गई है, सखी ऐप, SAKHI। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। अगला पॉइंट है, वैश्विक असमानता अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। अगला पॉइंट, एक युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रम्प 2024, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए 2 जहाज लॉन्च किए, उनके नाम क्या क्या रखे गए हैं? अग्रे और अक्षय। अगला पॉइंट, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। आज के करंट अफेयर सीरीज का अंतिम सवाल हम देखते हैं। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर में स्थापित होगा। कहाँ स्थापित होगा? जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। जितनी भी जानकारी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी,
हमारी ऐप से रिलेटेड वो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फिर भी आप कोई जानकारी अगर हमसे चाहते हैं तो हमारे नंबर 7895127508 पर हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।